टीआर 4 के पहले स्टेट नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यह धोखा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, यह धोखा माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री इस योग्य नहीं है जो कि शिक्षा विभाग को संभाल सके। मैं टीआर 5 के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ क्योंकि टीआर 5 का जो सोचा है वो 100% इलेक्शन का सोचा है। अगर सरकार आपके नीतीश जी दे रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा मंत्री पूरी तरह से किसी भी रूप में स्टेट लेने के लिए तैयार नहीं थे और ना है। बच्चों के साथ हो रहे धोखा का बेचारा अपना अनशन किया है। निश्चित रूप से विकास को सैल्यूट है और विकास जैसे शिक्षकों की जरूरत है। बच्चे जाएं, अहिंसात्मक आंदोलन करें और शिक्षक उनका सहयोग करें। नीतीश जी सुनेंगे, 100% सुनेंगे। छात्र तो पूरा क्रांति कर देता है, व्यवस्था बदलता है, क्यों नहीं सुनेंगे। टीआर 4 के पहले अगर स्टेट नहीं देते हैं, लाइब्रेरियन के लिए ये उसका पात्रता नहीं निकालते हैं, लेट जिसको लेट कहते हैं, तो किसी भी दृष्टिकोण से छात्रों के साथ धोखा है, धोखा है, धोखा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। 18 तारीख को महाआंदोलन है स्टेट को लेकर। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद है। सर हमेशा सपोर्ट करते हैं अभ्यर्थियों को, हमेशा आवाज बनते हैं, अलग रूप से सपोर्ट करते हैं। तो 18 तारीख को क्या हमें देखने को मिलेगा कि गुरु रहमान सर भी उस लाठी चार्ज में रहेंगे और लाठी खाएंगे, पीठ दे देंगे पुलिस अफसर को? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मैं बच्चों के साथ था, हूँ और रहूंगा, लेकिन इधर विगत दिनों में देख रहे कि टीचर लोग भी अपना प्रोफेशन बना दिए हैं। वे कोर्स बेचते हैं और बेचने के बाद लड़कों के साथ झूठ मूठ के जाते हैं, लड़कों को पिटवा देते हैं और मामला को बिल्कुल दूसरा रूट में बदल देते हैं। ये आंदोलन छात्रों की है, छात्र इसमें आंदोलन करें, इसमें कोई गुरेज नहीं है, अहिंसात्मक आंदोलन करें और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो किसी भी परिस्थिति में छात्रों का सहयोग करें। लेकिन रोड पर लाठी खा के सहयोग करना ये सहयोग नहीं होता है। शिक्षकों की डिमांड होती है, उस डिमांड को सरकार सुने और सरकार को सुनना भी चाहिए। टीआर 4 के पहले स्टेट नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यह धोखा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, यह धोखा माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री इस योग्य नहीं है जो कि शिक्षा विभाग को संभाल सके। बच्चों के साथ गुरु रहमान सर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बिहार के योग्य नहीं है, कोई और योग्य है? नहीं, योग्य है कि नहीं तो स्पष्ट हो गया कि आप भैया इतना लाख लड़का बीएड किए हुआ है, उसके बावजूद आप स्टेट नहीं ले रहे हैं, टीआर 4 और टीआर 5 कर रहे हैं। तो जब आप बीएड बच्चा इतना है, स्टेट नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से आपके कार्यशैली में कहीं ना कहीं तो कमी है। निस्संदेह शिक्षा मंत्री की इसमें कमी है। कहीं ना कहीं तो उड़ के आ रहा है कि 45 दिन में टीआर 4 हो जाएगा। 45 दिन में टीआर 4 हो जाता है, बेचारे बीएड वाले का क्या होगा? हाँ। जो बीएड किए हुआ है। यही उड़ के आ रहा है कि टीआर 5 से पहले जो नीतीश कुमार कहे कि स्टेट लेंगे तो तुरंत मतलब टीआर 4 खत्म हुआ कि स्टेट लेंगे। ये मैं टीआर 5 के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ क्योंकि टीआर 5 का जो सोचा है वो 100% इलेक्शन का सोचा है। अगर सरकार आपके नीतीश जी दे रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा मंत्री पूरी तरह से किसी भी रूप में स्टेट लेने के लिए तैयार नहीं थे और ना है। और बच्चे बेचारे बिलख रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी हैं स्टेट पास, तो ये तो बंद कर दे, बहाली बंद कर दे, बीएड बंद कर दे, बीएड लेने वाले को बंद कर दे, स्पष्ट बोल दे। तो ये गलत है, शिक्षा मंत्री गलत कर रहे हैं। में अभ्यर्थियों ने घेर लिया था। हाँ, अभ्यर्थी घेर के क्या करेंगे? जब शिक्षा मंत्री को बार बार बोल रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री पुलिसिंग के लिए बहुत अच्छे पुलिस अफसर थे, लेकिन ये शिक्षा मंत्री के रूप में खड़े नहीं उतरे और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। रहमान सर लाठी से डरते हैं ना? तो बिल्कुल नहीं, लाठी से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जेल जाने से डरते हो? बिल्कुल नहीं भाई, तेरे कैसे मेरे पास सुन लीजिए। एक स्पष्ट बात मैं बता दूं कि अगर हम लोग चाहे, हम लोग पिटा जाए, टारगेट हो जाता है वहां पर टीचर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का आंदोलन है, जैसे दिलीप ने आंदोलन किया, दिलीप ने सफलतापूर्वक आंदोलन को संचालित किया, उसमें कोई शिक्षक नहीं थे। इस जो भी शिक्षक बहाली में शिक्षक देख रहे हैं वही शिक्षक जा रहे हैं जो शिक्षक के नाम पर कोर्स बेचते हैं और तरह तरह की बात करते हैं बच्चों के लिए। और बाकी किसी आंदोलन में उनका कोई रूप नहीं होता है। अब जाके बच्चों को भिड़ा देते हैं, बच्चों को पिटवा देते हैं, आपको ढेला फेंकवा देते हैं, हाथ पर चढ़वा देते हैं। वैसी परिस्थिति गलत है। बच्चों के साथ शिक्षक उस दिन नहीं आए, शिक्षक कहे के लिए आए? बच्चे जाएं, अहिंसात्मक आंदोलन करें और शिक्षक उनका सहयोग करें। नीतीश जी सुनेंगे, 100% सुनेंगे। छात्र तो पूरा क्रांति कर देता है, व्यवस्था बदलता है, क्यों नहीं सुनेंगे।
मतलब मूड में है नीतीश जी, क्योंकि आप तो नीतीश जी मूड में रहे या ना रहे, लेकिन छात्रों की इतनी बड़ी डिमांड है, इसमें मुख्यमंत्री को अपने हाथ में व्यवस्था लेनी चाहिए और शिक्षा मंत्री से। एक शिक्षक है, विकास सर है, टीचर्स विलेज से है, उनका अभी बस 10 बजे आंदोलन खत्म हुआ। रोड पर आंदोलन नहीं किए, एक अलग मतलब टीचर है तो आंदोलन वो किए अपने ही घर पर लाइव आकर 24 घंटे का, मतलब ना पानी पिए ना खाना खाए। उनको अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोलिए? बोले वेरी गुड वेरी गुड। विकास के बारे में मैंने भी सुना कि उसने अनशन किया है, तो वो ये प्रायश्चित है बच्चों के साथ हो रहे धोखा का बेचारा अपना अनशन किया है। निश्चित रूप से विकास को सैल्यूट है, और विकास जैसे शिक्षकों की जरूरत है इसमें। ये नहीं कि कोर्स बेचते हैं और कोर्स बेच के बरगलाए कि फलाना करेंगे ढकाना करेंगे ये करेंगे वो करेंगे और उस तरह का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं शिक्षकों का इस तरह की सहभागिता, कुछ शिक्षकों ने पूरे शिक्षक जगत के नाम को महका के रख दिया है, मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्री से, आप क्यों नहीं स्टेट दे रहे हैं? क्यों आपने पीट लिया? दो बार से पीट लेके बैठा हुआ, काहे नहीं स्टेट दे रहे हैं? क्यों नहीं मिलते, समझाते क्यों नहीं? किससे? शिक्षा मंत्री से हमारी बात को नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री को समझा सकते हैं। ये जब ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं, ये 100% पूरी तरह से जिद पर अड़े हुए हैं और ये जिद महंगा पड़ेगा। 45 दिन में जो लोग कह रहे हैं कि TRE-4 कंप्लीट हो जाएगा, ये हम सच माने? TR-4 कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन TR-4 के पहले अगर स्टेट नहीं देते हैं, लाइब्रेरियन के लिए ये उसका पात्रता नहीं निकालते हैं, लेट जिसको कहते हैं, लेट कहते हैं, तो किसी भी दृष्टिकोण से छात्रों के साथ धोखा है, धोखा है, धोखा है। अच्छा, लेट के बिना नहीं हो सकता लाइब्रेरियन की बहाली? कैसे होगा? बिना लेट के लेक्चर होता है, बिना लेट के लाइब्रेरियन होगा, बिना स्टेट के टीचर होगा। अगर ऐसी बात है तो आप पेयरिंग में अलाउ कर दे, सारे बीएड वाले को अलाउ कर दे, सारे जो लाइब्रेरियन है उनको अलाउ कर दे। ऐसा नहीं करेगा ये लोग, ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि शिक्षा मंत्री सजग नहीं है। मतलब शिक्षा मंत्री सजग नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 100% मैं कहूंगा सजग नहीं। अगर वो सजग रहते तो काम होता। यहाँ पर यार नेता और शिक्षक के बीच में तानातानी हो जा रहा है। ये शिक्षक काहे कूद रहे हैं? पिटाते बेचारा बच्चा है, शिक्षक जाते हैं खुद पिटाए तो पिटाते बच्चे हैं, शिक्षक गायब हो जाता है। आप है लेकिन आत्मा से है, मतलब यही। मैं बच्चों के साथ था, हूँ, रहूंगा, लेकिन इस तरह के काम नहीं करूंगा कि जिसमें हिंसा कर दे, रोड पर पिटा जाए और तरह तरह कोई बात करे। बच्चों की डिमांड के लिए मैं था, हूँ और रहूंगा, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को अपने हाथ में लेके सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। स्टेट को लेकर, लाइब्रेरी बहाली को लेकर गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर रिक्वेस्ट को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।